हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इंग्लिश वोकेब। आज फिर से हम यहाँ पर देखने वाले हैं और कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट वर्ड की जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम एक वर्ड के साथ साथ उसके जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं उसके एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग को और डेफिनेशन से उसको समझने का प्रयास करते हैं। सिनोनियम और एंटोनिम की बात करते हैं। सिनोनियम में आपको 8 से 10 वर्ड तक मिल जाते हैं और एंटोनिम में भी आपको इतने ही वर्ड मिलेंगे। तो देखिएगा, एक ही वर्ड के आपको 20 से 25 वर्ड की नॉलेज यहाँ पर मिल जाती है। उससे रिलेटेड जो शब्द होंगे, यदि आप उनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाती है, जिससे कि वोकेब को समझने में और वोकेब को यूज़ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। फिर हम यहाँ पर देखने वाले होते हैं कि एक सेंटेंस है जो उसी वर्ड का यूज़ बताता है जिससे कि हम एंटोनिम और सिनोनिम को देख करके आए हैं। तो जब हम इसका यूज़ देख लेते हैं तो इससे हमें इस वर्ड को कंप्लीट करने में बहुत ही आसानी होती है और इस वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड हमारे सामने आते हैं उनको हम सही तरीके से स्पेसिफाई कर पाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर एक मैसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें सभी जानते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखिएगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से ऑप्शन दिए हुए होते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आपको एक वर्ड दिया गया है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड वर्ड है, उसका आपको सिनोनिम बताना है और सिनोनिम के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए प्रोफ्यूज, ऑप्शन नंबर बी है बाउंडलेस, सी ऑप्शन है आपके पास डीप और डी ऑप्शन आपके पास है फैथोमलेस। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है तो उसका आपको यहाँ पर कमेंट कर देना है। तो चलिएगा, हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ड है 89 वर्ड है वैन, WAN, वैन। यहाँ पर हम अगर देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव होता है और जिसका मतलब होता है पीलापन, जिसको गांव की भाषा में बोल देते हैं कि पीला जर्द, यानी कि बहुत ज़्यादा पीला। अब देखिए, डेफिनेशन के माध्यम से अगर देखें तो लैकिंग ए हेल्दी स्किन कलर, कि एक स्वस्थ त्वचा के रंग की कमी होना, ये वैन कहलाता है। WAN याद रखिएगा, स्पेलिंग को आप ध्यान से देखिए। इसमें सिनोनिम की बात करें तो ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे पैलिड, पैलिड का मतलब होता है पीला या पीले रूप में। पैल्ड का मतलब होता है फीका पीला और एशन का मतलब होता है पीलापन। ऐशी का मतलब आप जानते हैं कि हल्का पीला, जैसे त्वचा का कलर होता है हल्का पीला, उसकी बात कर रहे हैं। पेस्टी का मतलब होता है जैसे लेई की तरह पीलापन, ये क्या होता है, पेस्टी होता है। नेक्स्ट में यदि हम बात करें तो एक शब्द है सिक का मतलब सभी जानते हैं बीमार। और ब्लेंच्ड का मतलब होता है पीलापन, ये भी सिनोनिम है। शैलो यानी भूरे रंग का, कहने का मतलब ये है कि जो पीलापन है वो उसमें दिखाई देगा, तो यहाँ पर है शैलो। लिविड का मतलब होता है गुस्से में या फिर गुस्सा दिखाना। जर्द मतलब इस तरीके से गुस्से से लाल होना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं लिविड। एनीमिक का मतलब होता है रक्तहीनता, जिसे बोलते हैं एनीमिया। इसी शब्द से बना होता है एनीमिया, जिसको रक्त की कमी बोलते हैं। तो एनीमिक का मतलब होता है रक्तहीनता और इसी से रक्त की कमी का जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एनीमिया। अब इसी से ये वर्ड बना है। तो यहाँ पर अब देखिए, वैन का मतलब था कि पीलापन या फिर स्वस्थ जो मनुष्य की त्वचा का रंग होता है उससे कुछ रंग हल्का होता है, पीलापन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम उसी को उल्टा तरीके से सोचें तो उसका एंटोनियम पर हम पहुँच जाते हैं, जैसे कि रेड का मतलब होता है लाल।
रडी, रडी का मतलब होता है लाल चमक। अब देखिएगा यहाँ पर क्या था, फीकापन और पीलापन, भद्दा कलर त्वचा का, जिससे कि रोगी की त्वचा हो जाती है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एंटोनिम पे पहुँचे तो एक अलग ही उसमें उल्टा उसका सोच पैदा होती है। जैसे अभी हम कर रहे थे बात कि उसमें त्वचा में कोई रंग मतलब ऐसा नहीं है, कोई चमक नहीं है और फीकी पड़ गई है, पीलापन आ गया है, इस तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन जब हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो रेड जैसे लाल चमकदार त्वचा, और रेडी लाल चमक, और यहाँ पर देखिए सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। रोज़ी, रोज़ी का मतलब होता है गुलाबी। फ्लोरिड, फ्लोरिड गहरे रंग का मतलब डार्क कलर जिसे बोल सकते हैं। ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का मतलब होता है प्रस्फुटन या फिर एक तरीके से चमक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक चमकती हुई चीज़ के बारे में बात हो रही है, चाहे वो त्वचा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कलर हो। अब देखिए ग्लोइंग, ग्लोइंग का मतलब होता है कि प्रकाश की चमक, उसको ग्लोइंग बोलते हैं। और यहाँ पर है रबीकोंड, रबीकोंड का मतलब होता है गुलाबी, गुलाबी से संबंधित है। और फ्लश, फ्लश का मतलब होता है लालिमा यानी चमकदार जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एंटोनियम थे। अब यहाँ पर अगर हम इसके सेंटेंस यूज़ की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि शब्द है वैन, ये रहा। इसका यूज़ है सी लुक्स ए लिटिल वैन आफ्टर ऑल दैट ट्रिंग वर्क। कहने का मतलब ये है कि इतने थके हुए, अब ट्रिंग वर्क, ट्रिंग वर्क मतलब इतने थके हुए काम के बाद भी थोड़ी मुरझाई सी दिखती है। ठीक है, मतलब सी लुक्स वह दिखती है, ए लिटिल थोड़ी, वैन, वैन का मतलब होता है मुरझाई। ठीक है, वैन का मतलब क्या होता है, मुरझाई, या फिर हम कह सकते हैं कि थकी हुई, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह थोड़े काम के बाद, थके हुए काम के बाद थोड़ी मुरझाई सी दिखती है। तो सी लुक्स ए लिटिल वैन आफ्टर ऑल दैट ट्रिंग वर्क। क्लियर, आगे चलिए। आगे हमारे पास वर्ड है 90। 90 नंबर पे हमने लिया है प्रेटल। प्रेटल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, जिसका मतलब होता है, जैसे हम बोल सकते हैं चूँ चूँ करना या फिर बकवास करना। ठीक है, नॉनसेंस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर है एज इन बेबल, प्रलाप के रूप में, प्रलाप के रूप में। डेफिनेशन के माध्यम से समझें तो यहाँ पर हो जाता है कि अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल और मीनिंगलेस टॉक, समझ से बाहर वाली और अर्थहीन बात, दैट इज कॉल्ड प्रेटल। ठीक है, समझिएगा, अनइंटेलिजिबल और मीनिंगलेस टॉक इज कॉल्ड प्रेटल, मतलब एक बकवास कहलाती है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्रेटल शब्द के सिनोनियम की, तो उसके ही जैसे वर्ड हमें मिल जाते हैं, जैसे बेबल। बेबल का मतलब होता है बक बक करना या फिर प्रलाप करना, चूँ चूँ करना, इस तरीके से। नॉनसेंस का मतलब आप सभी जानते हैं, बकवास। गैबल बड़बड़ाना होता है। चैटर, चैटर का मतलब होता है चैट के रूप में, कोई बकवास कर रहा है, कह रहा है, उसको हम चैटर कहते हैं। जैबर, जैबर का मतलब होता है गपशप करना। बरबल, बरबल का मतलब होता है गड़गड़ाहट। और जैबर वकी, जैबर वॉकी का मतलब होता है एक तरीके से बकवास करना। गीबर, गीबर का मतलब होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाते रहना, मतलब अपने आप ऐसी बातें करना जो किसी को ना तो समझ में आए ना पता चले। तो वो होता है एक तरीके से बड़बड़ाना, बकवास करना। ब्लैबर, ब्लैबर का मतलब होता है झक मारना, इस तरीके से बोल सकते हैं ब्लैबर। गिब्रिश, गिब्रिश का मतलब होता है स्पष्ट उच्चारण। और ड्राइवल, ड्राइवल का मतलब होता है बेहुदा बात, मतलब कोई बात का अर्थ न हो, बकवास, बिना फालतू के बात करना, ड्राइवल कहलाता है। अब देखिए एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम हमने इसके 3 हमने लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे होता है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट। क्या मतलब होता है, स्पष्ट होता है। और जैसे कि एक शब्द है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मतलब होता है कहना या फिर उच्चारण करना, ये प्रोनाउंस कहलाता है। और देखिए एक शब्द है एनंसिएट, एनंसिएट का मतलब होता है उच्चारित करना। क्या मतलब होता है, उच्चारित करना। एनंसिएट उच्चारित करना। क्लियर है। अब देखिए सेंटेंस यूज की बात करें तो स्टॉप प्रेटलिंग, स्टॉप प्रेटलिंग एंड कामी,
टेल अस, और आगे लिखा हुआ है द न्यूज़। बक बक बंद करो और हमें शांति से खबर बताओ, यानी कि स्टॉप प्रैटलिंग। स्टॉप यानी कि बंद करो, और प्रैटलिंग का मतलब होता है बक बक। और हमें क्या करो कि कामली, कामी का मतलब होता है शांति, शांति से, टेल बताओ, क्या बताओ, हमें, अस का मतलब होता है हमें, द न्यूज़ खबर। ठीक है, यानी कि बक बक बंद करो और हमें शांति से खबर बताओ, तो स्टॉप प्रैटलिंग एंड कामी टेल अस द न्यूज़। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है 91, जिसको हमने लिया है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और जिसको हिंदी मीनिंग में बोला जाता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है कि गरीबी, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि उजड़ना। ठीक है, नुकसान के रूप में इसको देखा जाता है। जैसे एज इन बैंकक्रप्ट, यानी कि दिवालियापन के रूप में इसको देखा जाता है। डेफिनेशन के माध्यम से अगर समझें तो नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब होता है कि जो कर्ज है उसको, पे का मतलब चुकाना। तो नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे डेब्ट, कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा न होना, यही इंसॉल्वेंट कहलाता है। तो नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। क्लियर। अब देखिए अगर हम इंसॉल्वेंट के सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में कुछ शब्द हमें मिलते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट भी दिवालिया ही होता है। बैंकक्रप्टेड दिवालियापन। इम्प्रूवरिज्ड, इम्प्रूवरिज्ड का मतलब होता है गरीब, और बस्ट का मतलब होता है तोड़ देना। मतलब एक तरीके से निगेटिविटी की बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे पेनीलेस, पेनीलेस का मतलब होता है दरिद्र, इंडिजेंट, दरिद्र या फिर गरीब बोल सकते हैं। ब्रोक का मतलब होता है टूटा हुआ, मतलब बेसहारा जिसे कहते हैं, तो ब्रोक। बस्टेड, बस्टेड का मतलब होता है फटना, बर्बाद होना। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निराश्रित, मतलब किसी पर आश्रित न होना डेस्टिट्यूट कहलाता है। रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम किया हुआ, और पुअर का मतलब हो जाता है गरीब, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम बात करें तो ये आपके पास एक निगेटिविटी को दर्शाने वाले सभी वर्ड हैं जो कि निगेटिविटी को दर्शाते हैं। लेकिन जब हम इसके एंटोनियम पर पहुँचते हैं तो इस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना होगा, जिसमें हमारे वर्ड मिल जाते हैं प्रॉस्पेरस, ये सभी जानते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो वीडियो में हमने इस शब्द को बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द है प्रॉस्पेरस, जिसका मतलब होता है संपन्न या फिर समृद्ध। वेल्दी, वेल्दी का मतलब होता है धनवान, और कंफर्टेबल आरामदायक या फिर आराम करने योग्य, कंफर्टेबल। ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट का मतलब होता है धनी, पैसे वाला व्यक्ति। रिच का मतलब अमीर होता है, जिसको बोल देते हैं मालदार व्यक्ति, अमीर, ये रिच होता है। ठीक है। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, पैसे वाला, अमीर व्यक्ति। और मनीड, मनीड का मतलब भी बहुत धनी होता है, और मनीड, मनीड का मतलब होता है पैसे वाला। फैट, फैट यहाँ पर जो है साइज से या किसी मोटापेपन से नहीं लिया गया है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि मोटा पैसा। ठीक है, फैट मनी, मोटा पैसा जिसको बोलते हैं, उसके लिए लिया गया है, सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। फ्लश, फ्लश का मतलब होता है लालिमा, मतलब लालिमा का मतलब क्या है, फ्लश, फ्लश का मतलब होता है चमक, एक तरीके से पैसों की चमक। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। अब देखिए वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है संपत्ति होना, मतलब अमीर जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम सेंटेंस यूज़ की बात करें तो सेंटेंस आपके सामने है। द कंपनी हैज़ बिकम इनसॉल्वेंट, द कंपनी हैज़ बिकम इनसॉल्वेंट, यानी कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी जो है बर्बाद हो गई, कंपनी जो है क्या हो गई, इनसॉल्वेंट हो गई, गरीब हो गई। ठीक है, द कंपनी हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, तो कंपनी गरीब हो गई या फिर दिवालिया हो गई, उजड़ गई। ठीक है, अब देखिए एक शब्द है काफ़ी ज़्यादा कॉमन वर्ड है, 92 हमने लिया है, कंसाइज। कंसाइज पार्ट ऑफ स्पीच में आपको एडजेक्टिव के रूप में देखें तो इसका मतलब होता है संक्षिप्त। एज इन समरी, मतलब संक्षेप के रूप में।
तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन से आप इसको काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मार्क्ड बाय द यूज़ ऑफ फ्यू वर्ड्स टू कन्वे मच इंफॉर्मेशन और मीनिंग। अधिक जानकारी या फिर अर्थ बताने के लिए कुछ शब्द के उपयोग से चिन्हित, दैट इज कॉल्ड कंसाइज, जिसका मतलब होता है संक्षिप्त। तो मार्क्ड बाय द यूज ऑफ ए फ्यू वर्ड टू कन्वे मच इंफॉर्मेशन और मीनिंग, दैट इज कॉल्ड कंसाइज, जिसको बोलते हैं छोटा संक्षिप्त रूप। अब देखिए इसी से रिलेटेड जो वर्ड हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं। तो देखिए पहला वर्ड हमें सामने है समरी। समरी का मतलब होता है संक्षेप, छोटा। ठीक है, कोई हमारे पास पैराग्राफ है, उसको क्या कर रहे हैं हम, पूरा पढ़ दिया फिर उसकी समरी लिखेंगे। तो अगर 50 लाइन का एक पैराग्राफ है तो उसको 10 लाइन में उसकी समरी आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं छोटा कर देना। ठीक है, वो भी वही बात बताएगा जो 50 लाइन का है और 10 लाइन का भी वही बात बताएगा। तो उस तरह से हम जब करते हैं तो उसको बोलते हैं संक्षेप, समरी बोलते हैं। उस कंप्लीट पैराग्राफ की एक समरी, एक उसकी जानकारी। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त। और एक लिखा हुआ है आपके पास कि सक्सिनेट, सक्सिनेट का मतलब है संक्षेप रूप या फिर छोटा रूप। पिथी, पिथी का मतलब होता है अर्थपूर्ण, मतलब किसी चीज़ का अर्थ न होना, छोटा होना। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है अचानक रूप, मतलब एक छोटेपन की बात हो रही है। टैर्स, टैरसे का मतलब होता है संक्षेप। और शॉर्ट का मतलब आप सभी जानते हैं कम होता है। कर्ट, सघन। और क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब होता है एक कड़क या फिर कुरकुरा टाइप, जिसे बोलते हैं भंगुर रूप। भंगुर रूप होता है जैसे कि अगर हमने कुछ थोड़ा भी उस पर थोड़ा भी काम किया तो वो जो है क्या हो जाए, बिखर जाएगा। तो ऐसे को बोलते हैं हम क्रिस्प। अब देखिए नेक्स्ट में हम जब इसको एंटोनिम के रूप में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका उससे उल्टा, तुरंत उल्टा कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो कंसाइज है ना, उसका मतलब होता है संक्षिप्त यानी कि छोटा। तो अब क्या होगा कि बड़ा यानी समरी, समरी जैसे संक्षेप था, तो यहाँ पर कंसाइज का मतलब छोटा था, उसका उल्टा करें तो बड़ा हो जाता है, मतलब वर्डी। वर्डी का मतलब होता है कि अधिक शब्दों वाला कोई चीज़ हो तो वो बड़ी कहलाएगी, तो उसको बोलते हैं वर्डी। वेरबोस, वेरबोस का मतलब होता है वाचाल। वाचाल का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, बहुत ही ज़्यादा बकबक करता है, तो उसको बोलते हैं वाचाल व्यक्ति। प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब होता है प्रपंची। और डिफ्यूज़ का मतलब होता है बिखरा हुआ। अब देखिए एक शब्द आता है आपके पास कि सर्क्यूटस, सर्क्यूटस का मतलब होता है चक्करदार। और रैम्बलिश, रैम्बलिश का आपके सामने जब ये मीनिंग देखते हैं तो पर्यटक का यानी कि भटकना, इस रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है। प्लियोनेस्टिक, प्लियोनेस्टिक का मतलब होता है, जैसे पी अगर हम साइलेंट करके देखें तो लियोनेस्टिक होता है, जिसका मतलब होता है घुमक्कड़ या मनोहारी वाक्य। ठीक है, घुमक्कड़ या फिर मनोहारी वाक्य। इसका सेंटेंस यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ए कंसाइज आर्टिकल ऑन वायलेंस इन द मीडिया दैट मैनेजेस टू से मोर देन मोस्ट बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। मीडिया में जो हिंसा पर एक संक्षिप्त लेख है जो इस विषय पर अधिकांश पुस्तकों से अधिक कहने का प्रबंधन करता है, दैट इज कॉल्ड कंसाइज वर्ड यूज। ठीक है, तो कंसाइज यानी संक्षिप्त जो वर्ड है ये कंसाइज का ही मीनिंग है। तो एक कंसाइज आर्टिकल यानी कि एक जो कंसाइज आर्टिकल है, संक्षिप्त लेख है ऑन वायलेंस, जो कि क्या करता है वायलेंस पर इन द मीडिया, मीडिया में, दैट मैनेजेस टू से मोर देन मोस्ट बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड और लिया गया हमने 93 पर, लिएबिलिटी। लिएबिलिटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसका मतलब होता है देयता या फिर नुकसान के रूप में हम इसको बोलते हैं लिएबिलिटी। जैसे हम इसको समझें तो एज इन डिसएडवांटेज, मतलब नुकसान के रूप में, हानि के रूप में इसको दिखाया जाता है। डेफिनेशन से समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे ए फीचर ऑफ समवन और समथिंग दैट क्रिएट्स डिफ़िकल्टी फॉर अचीविंग सक्सेस, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की जो विशेषता है
जो सफलता है वो प्राप्त करने के लिए कठिनाई पैदा करती है, मतलब उस सफलता को प्राप्त करने के लिए कठिनाई पैदा करती है कोई चीज़ अगर, तो उसको बोला जाता है लिएबिलिटी, यानी कि ए फीचर्स ऑफ समवन और समथिंग दैट क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर अचीविंग सक्सेस दैट इज कॉल्ड लिएबिलिटी। ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम आपके सामने है, जैसे डिसएडवांटेज हानि, हैंडीकैप अपंगता या फिर अपंग होना, शॉर्ट कमिंग कमी आना किसी चीज़ में, डेबिट कमी यानी फिर हम कह सकते हैं डेबिट यानी कि कम करना, और ड्रॉबैक का मतलब होता है उसका नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव का मतलब होता है ऋण। ठीक है। और डाउन साइड नकारात्मक पक्ष को बोलते हैं जिससे, और देखिए डैश बेनिफिट, डिसबेनिफिट का मतलब होता है अलाभकारी, बेनिफिट्स का मतलब लाभ होता है, डिसबेनिफिट का मतलब होता है अलाभकारी, माइनस, माइनस का मतलब होता है कमी होना किसी चीज़ में, वो भी इसका सिनोनिम कहलाएगा। और इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है हानि होना, नुकसान हो जाना। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो लिएबिलिटी है ना उसका मतलब होता है नुकसान से संबंधित होता है, यानी कि निगेटिविटी में जा रहा है। लेकिन इसको अगर हम उल्टा करें तो ये हमें एंटोनिम देता है, और एंटोनिम होते हैं इसके पॉजिटिव वे में। जैसे एसेट का मतलब होता है संपत्ति, अभी इसमें कमी की बात हो रही थी लेकिन अभी क्या है यहाँ पर देखिए एसेट संपत्ति, एडवांटेज फायदा, एज किनारा होता है, मार्जिन अंतर, कंट्रोल की बात करें तो सभी जानते हैं नियंत्रण होता है, और प्लस जोड़ना किसी चीज़ को। यहाँ पर देखिए ऋण था निगेटिव, ऋण यानी कि कमी आना, और यहाँ पर है प्लस जो उसकी जोड़ना होता है। लीड प्रमुख होता है, जो नायक होता है वो भी क्या करता है अपने साथ लोगों को जोड़ता है। वेंटेज सहूलियत, और जंप का मतलब होता है कूदना। स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ करना। ठीक है। अब देखिए सेंटेंस यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है दो हिज स्मॉल साइज इज ए लिएबिलिटी एज ए फुटबॉल प्लेयर ही मेक्स अप फॉर इट विद स्पीड। हालांकि उसका जो छोटा आकार एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में एक दायित्व है, लेकिन वह तेज़ी से इसकी भरपाई करता है। तो दो हिज स्मॉल साइज इज ए लिएबिलिटी एज ए फुटबॉल प्लेयर ही मेक्स अप फॉर इट विद स्पीड। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने जो ये वर्ड देखे, आज के जो वर्ड थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सभी वर्ड आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिससे कि आपको इन वर्ड से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसमें यदि हम देखें तो एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर में ना आया हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अब बात करते हैं हम उस क्वेश्चन की जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में दिया था, और आप इसका कमेंट में जवाब दे चुके होंगे। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमारे पास क्वेश्चन था कि सिनोनिम बताना है, और वर्ड था हमारे पास प्रोफाउंड। प्रोफाउंड जो वर्ड है ना दोस्तों, इसका जो मतलब होता है अगर हम देखें तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि एक तरीके से बहुत गहरा। ठीक है। क्या होता है, बहुत गहरे के रूप में इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाउंड यानी कि बहुत गहरा। ठीक है। तो यहाँ ये जो वर्ड दिए गए हैं इसको आपको देखना है। जैसे प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का जो मतलब होता है वो आप देख सकते हैं। प्रोफ्यूज का मतलब होता है विपुल। ठीक है। यानी कि विशेष रूप से किसी चीज़ की एक पेशकश के रूप में बोल सकते हैं। बाउंडलेस का मतलब होता है जिसकी कोई बाउंड्री न हो। असीम होना मतलब असीमा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है उसको असीम बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाउंडलेस। डीप का मतलब होता है गहरा, और जो फैथोमलेस का मतलब होता है अगाध। ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे समझ गए होंगे कि जो डीप है ना यही तो इसका सिनोनिम बन रहा है। बाकी प्रोफ्यूज नहीं हो सकता, बाउंडलेस नहीं हो सकता, फैथोमलेस नहीं हो सकता, लेकिन हाँ डीप जो है वो भी गहरे से संबंधित होता है। तो देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आंसर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, एक एक वर्ड को सही तरीके से जान लीजिएगा। जैसे कि लिखा था प्रोफ्यूज, तो प्रोफ्यूज वर्ड है ना वो क्या है कि स्पेशली ऑफ समवन ऑफर्ड और डिस्चार्ज वेरी पेनफुल और अबेंडेंट, मतलब विशेष रूप से किसी चीज़ की पेशकश या फिर डिस्चार्ज यानी कि उसकी जो छुट्टी है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि वहाँ से चले जाना, और बहुत ही भरपूर या फिर प्लेनफुल। ठीक है, प्लेंटीफुल सॉरी,
ये वेरी प्लेंटीफुल है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत भरपूर, या फिर अबेंडेंट मतलब भरपूर तरीके से। तो ये तो आपका सही हो नहीं सकता क्योंकि वो होता है गहरा। अब देखिए ये बाउंडलेस, बाउंडलेस का मतलब तो ये होता है कि फैला हुआ है, गहरा नहीं है, ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड और इमेंस, मतलब बाउंड्री उसकी कहीं पर नहीं है, वो बस फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे थे गहरे की, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन आपका जो फोर्थ ऑप्शन था ना, वो होता फैथोलेस। फैथोमलेस ये है अनेबल टू बी मेजर्ड और अंडरस्टूड, एक्सट्रीमली डीप जिसको बोला जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगाध, जिसे नापा या फिर समझा ना जा सके, और अत्यधिक गहरा जिसे बोलते हैं, तो वो होता है अगाध। लेकिन जब हमने इस वर्ड को देखा, जैसे कि आपके सामने आया प्रोफाउंड, तो इसका मतलब होता है वेरी डीप, गहरा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका डीप। क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसको तैयार कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आप यह बता सकें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।